वृहद हिमालय, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं हम, ग्रेट हिमालय बोल सकते हैं। आपको पता होगा हिमालय की कितनी श्रेणियाँ, 4 श्रेणियाँ, हिमालय की 4 श्रेणियाँ हमारा, ठीक ना। उसमें से हमारा ये हमारा कौन सा था, पार हिमालय, ये हमारा पार था हमारा, ये हमारा कौन सा वृहद था हमारा, ये हमारा वृहद, ये हमारा कौन सा हो गया, मध्य हो गया, और ये हमारा कौन सा हो गया, शिवालिक हो गया। ये हमारा कौन सा, शिवालिक हो चुका। इसके बारे में हम सारा कुछ पढ़ चुके। अब हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। आपको पता होगा आपका कि जो आपका वृहद हिमालय है, जो आपका वृहद हिमालय है, ये विश्व की सभी ऊंची चोटियाँ किस पे स्थित है हमारा, तो वृहद हिमालय पर स्थित है। विश्व की सभी ऊंची चोटियाँ हमारा किस पे स्थित है, हमारा वृहद हिमालय पर स्थित है। इसी प्रकार से बना लीजिए आपका, ये हमारा कौन सा आपका वृहद हिमालय, कौन सा आपका वृहद हिमालय। और जो हम हिमालय की चर्चा करते हैं हमेशा कौन सा हिमालय की चर्चा करते हैं, वृहद हिमालय की ही चर्चा करते हैं। जैसे आपको पहले ही क्लास में बताए थे कि इसका सबसे पश्चिमी सीमा और कौन सा हो जाता है जी, तो नंगा पर्वत। सबसे पश्चिमी सीमा कौन सा आपका, नंगा पर्वत हमारा। और सबसे पूर्वी सीमा हमारा कौन सा था, कौन सा पर्वत हमारा, नामचा बरो पर्वत। कौन सा पर्वत हमारा, नामचा बरो पर्वत। जितना भी आपको पहले पढ़ा है ना वो किसके बारे में बताए थे, हेडिंग दिए थे हिमालय, और उसी से संबंधित था। तो और जो हमारे हिमालय के बारे में बताए थे सब इसी के बारे में बताए थे, क्योंकि पार हिमालय को इसमें हमारा अंतर्गत नहीं रखा जाता। ये नहीं बताए थे कि पार हिमालय क्या था, इससे पहले हमारे उसका निर्माण हो चुका था। और जितना हम लोग पढ़े कि इसका पश्चिमी सीमा, पूर्वी सीमा, या फिर उसको हम पाकिस्तान में किस नाम से जानते हैं, या फिर उसे अफगानिस्तान में किस नाम से जानते हैं। जब हमारे इधर पूर्वी साइड आता है, दक्षिण के साइड हमारा पूर्वी भारत में, तो उसको किस किस नाम से जानते हैं। जितना भी आपको बात बताए हैं किसके बारे में बताया है, यही आपका वृहद हिमालय के बारे में बताया है। किसके बारे में, वृहद हिमालय के बारे में। अगर उसको थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं तो हमारा क्या था, सबसे पश्चिमी हमारा कहाँ से, नंगा पर्वत से। कौन सा हमारा, नंगा पर्वत से। और ये हमारा जाता कहाँ तक था, हमारा नामचा बरो पर्वत तक। कहाँ था हमारा, नामचा पर्वत। अब यही हमारा जब नीचे की ओर उतरता है पाकिस्तान की ओर, तो उसे किस नाम से लिखे थे, हमारा सुलेमान के नाम से। पाकिस्तान में किस नाम से लिखे थे, सुलेमान के नाम से। जबकि अफगानिस्तान में किस नाम से लिखे थे इसको हम, अफगानिस्तान में हिंदू कुश के नाम से। अफगानिस्तान में आपका हिंदू कुश के नाम से। अब बताइएगा, जिनसे हम पूछेंगे आपका वही बताइएगा कि आपका पूर्वी साइड में हिमालय अलग अलग नामों से जाना जा रहा था। पूर्वी साइड में यहाँ बताए थे कि नामचा बरो पर्वत हमारा वो किसका हिस्सा था, जो हमारा तिब्बत का हिस्सा था। कभी गलती से नहीं कीजिएगा अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा, अब नहीं कीजिएगा, क्यों श्योर ना। अब हम आते हैं किस पे, हमारा अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नामों से हाँ, अगर तिब्बत ना रहे तो मार सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, तब ठीक है ना। हाँ, अब आते किसमें कि आपका ये जो हमारा क्षेत्र है इसको अलग अलग नामों से राज्यों में जाना जाता है। हमारा सबसे पहले कौन सा राज्य बनता है, अरुणाचल प्रदेश। अब हम जिनसे पूछेंगे वही बताएंगे, पहले हमको लिखने दीजिए, है ना। दूसरा हमारा कौन सा, नागालैंड। दूसरा हमारा नागालैंड। तीसरा हमारा कौन सा जी, मणिपुर। और चौथा हमारा कौन सा, मिजोरम। चौथा हमारा मिजोरम। अब जिनसे एक हाँ म्यांमार भी बताए थे, एक हम क्या बताए थे आपका, म्यांमार भी बता दिए थे। आप लोग देखना जो शुरू किया ना, पता चल गया, पता है ना। आप लोग जो देखना शुरू किया ना कॉपी पलट के, वो पता चल जाता है, गुनगुनाहट से पता चल जाता है, क्योंकि जोर से बोल नहीं सकते, पता चल जाएगा ना हमको, तो धीरे धीरे आवाज़ जो आता है ना वही पता चल जाता है। चलिए, आप जिनसे पूछेंगे वही केवल बताइएगा, है ना। सबसे पहले आप बताइए, लास्ट बेंच, लास्ट बेंच आप बताइएगा। हाँ, जो माथा पे सर रखें, क्या बोलते हैं, सर पे माथा रखें, वही बताइए आप। आपका मिजोरम में इसको किस नाम से जानते थे, हिमालय को आपका मिजोरम में किस नाम से जाना जाता था। आज आपके दोस्त साथ में नहीं बैठे हैं, साथ में बैठा है, फिर भी बताइए, मिजोरम में उसे किस नाम से जाना जाता था, नहीं बताया। चलिए आप बताइए, आपका मणिपुर में किस राज नाम से। क्लास में ध्यान नहीं रहेगा ना तो यही होगा, क्लास में ध्यान नहीं रहेगा तो यही दिक्कत हो जाएगा समझ रहे ना। उनको देख के ना हमको भी कुछ कुछ याद आ रहा है, ऐसे करना, ऐसे करना होता है ना। अभी आप बुढ़े नहीं हो रहे, ठीक है। जब नहीं आता ना क्वेश्चन तो वही होता है, क्या किसी ऐसे से कुछ भी वो सामने नहीं ना आवाज आ सकते हैं, इसीलिए। हाँ, आप सब समझ गए हम। आप बताइएगा, आप बताइएगा। हाँ 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 बताइए। नागालैंड है वो, हाँ।
आराकाना योमा पर्वत हमारा, यही तो दो ही नाम तो याद रखना था हमारा। बैठ जाइए, बैठो बैठो, है ना, दो ही नाम याद रखना था, एक पटकोईबुंग हमारा और दूसरा कौन सा आपका आराकाना योमा पर्वत। बाकी तो सेम नाम था यार। इसमें एक हमारा कौन सा नागा पर्वत, इसमें हमारा कौन सा मनी हो जाएगा, इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा मिजो हो जाएगा, इसमें हमारा कौन सा मिजो हो जाएगा, इसमें कौन सा हमारा आराकाना योमा पर्वत। कौन सा पर्वत हमारा आराकाना योमा पर्वत हमारा था। ये कहाँ पर है, हाँ, और यहाँ पे हमारा कौन सा पटकोईबुंग, यह हमारा कौन सा था पटकोईबुंग था हमारा। क्लियर हो गया ना, यही सब हम पढ़ चुके थे, पढ़ लिए थे ना। हम देखते हैं आपका वृहद हिमालय के बारे में और आपको बताए थे कि हमारा जो है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी हमारा किस पे स्थित है, इसी पे स्थित है हमारा। जैसे अगर हम उसका एग्जांपल दें तो आपका विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सा माउंट एवरेस्ट, विश्व की सबसे ऊंची चोटी आपका कौन सा माउंट एवरेस्ट हो जाता है, माउंट आपका एवरेस्ट हो जाता है। दूसरा आपका कौन सा है कंचनजंगा, कौन सा आपका, किसका चर्चा हो रहा है अभी, हाँ वही फिर वही बात बोलेंगे, फिर वही बात बोलेंगे आपका। तीसरा आपका कौन सा मकालू, तीसरा आपका कौन सा मकालू, इसका लिखिएगा तो ये भी लिख लिया आपका कहाँ पे नेपाल में, ये हमारा कहाँ पड़ता है भारत में, ये हमारा कहाँ पे नेपाल में। चौथा लिखिए आपका कौन सा धौलागिरी, तो सबका कौन सा धौलाधार आपका, और पांचवा आपका लिखिए आपका कौन सा अन्नपूर्णा, फिर आपका कौन सा अन्नपूर्णा आपका। ये आपका 5 जो पहाड़ियाँ हैं ऊंची चोटियाँ, बाकी और भी हमारा जैसे नंगा पर्वत भी आ जाएगा आपका, कौन सा नंदा देवी भी आ जाएगा, नामचा पर्वत आ जाएगा, लेकिन ये हमारा क्या सबसे ऊंची चोटियों में से एक हमारा, इसलिए इसका नाम हम यहाँ पे लिख दिए, ठीक ना। अब हाँ लिख तो दिया यार, ये हमारा कहाँ पे नेपाल में, ये हमारा कहाँ पे है नेपाल में है, ये हमारा कहाँ पे भारत में। अरे सिक्किम में भारत लिख दीजिए ना चलेगा भी, उसके बाद इन करेंगे तो चलेगा हमारा। ये हमारा कहाँ पे है नेपाल में, हमारा ये भी स्थित है, ये भी हमारा कहाँ पे स्थित है नेपाल में स्थित है, और ये भी हमारा कहाँ पे स्थित है नेपाल में। आपको जो पीडीएफ भेजेंगे ना तो उसमें दिख जाएगा, दिखा देंगे, ये चीज़ आपको दिखाएंगे अभी हम, है ना। विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ मतलब सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ जो हमारा कहाँ पे पड़ता है नेपाल में पड़ता है, और वो किसके अंतर्गत आता है हमारा वृहद हिमालय के अंतर्गत आता है हमारा। अगर कभी क्वेश्चन पूछे कि विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ कौन से देश के अंतर्गत आता है हमारा, तो आंसर क्या हो जाएगा नेपाल हो जाएगा हमारा। कौन सा आंसर नेपाल होगा, वहीं हमारा सारा पड़ जाता है ना। अगर उसको इमेज में देख ले तो आपको दिखाते हैं इमेज अभी, तो इसको लिख लीजिए जल्दी से, इमेज में दिखा देंगे आपको। हाँ, अगर विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ, विश्व की हाँ नेपाल में आ रहा तो भारत से बाहर तो मतलब विश्व हो गया ना, ठीक है। हाँ, विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ नेपाल के अंतर्गत ही आता है, नेपाल के अंतर्गत ही आता है, नेपाल के अंतर्गत ही आता है। कंचनजंगा आपका मकालू धौलाधार और आपका अन्नपूर्णा कौन सा नेपाल में है, दूसरा दूसरा आपका भारत में है ना, है ना। लिख ले सभी, आगे बढ़े। अरे कितना धीरे लिखता, कितना धीरे लिखता है तुम। कुछ दिक्कत, वो सामने वाला नहीं लिखा है, जिसका घर नज़दीक होता है ना वही लेट से आता है, वही हाल इसका हो रहा है। चलिए घूमेगा कैसे सर, ये आप ही लोग का नोट्स का है ना, आप ही लोग का नोट्स का दिखाई दे रहा है।
दिख रहा है आप लोग को? आप ही लोग और पर कर दें, बना लीजिएगा, बना लीजिए। अब दिख रहा है? अब बताइए कौन कहाँ पे है, नहीं पता चल रहा? किसको बंद किया जाए? अंधेला हो जाएगा। दिखाई नहीं दे रहा पीछे वाले? क्या क्या दिख रहा है बताइएगा, समझ नहीं आ रहा? देखिए आपका आपका नंदा देवी को छोड़ दीजिए आप, है ना, नंदा देवी छोड़ दिया आपका उत्तराखंड में। अभी हम क्या बताएं? अन्नपूर्णा। कौन सा हमारा? अन्नपूर्णा हमारा। कौन सा आपका? धौलागिरी। फिर आपका कौन सा? मंसालू। माउंट एवरेस्ट आपका मकालू, और आपका कौन सा? कंचनजंगा। इसमें आपका मीटर लिखा हुआ देखिए, कंचनजंगा मीटर आपका कितना? 85-97। कितना आपका? 85-97 मीटर। लिख लियो उसका मीटर आपका सबका। इसमें हमारा कितना? 88-48 मीटर। इसका आपका कितना? 88-48 मीटर। हाँ, और बाजू में करें। लॉक हो गया क्या? अब दिखाई दे रहा है ना? देखिए आपका अन्नपूर्णा का कितना? 80-78। अन्नपूर्णा का आपका कितना? अन्नपूर्णा का आपका 80-78 मीटर हमारा, है ना। उसके बाद आपका कौन सा लगा? धौलागिरी का कितना? 81-72। इसका आपका कितना? 81-72 मीटर आपका। मकालू का कितना है जी आपका? मकालू का कहाँ गया जी? 84-81, यही ना हमारा? चलिए नोट कर लीजिए उसी तरह आपका, और भी आपका सबका लिखा होगा। देखिए यहाँ पे नामचा बरवा का भी लिखा आपका कितना? आपका 77-82 बताए थे ना। नामचा पर्वत हमारे यहाँ पे कितना हमारा? 77-82 मीटर। कितना आपका? 77-82 मीटर। किसका? आपका नामचा बरवा पर्वत का आपका, ठीक ना। आप ही लोग का तो कैसे बोलते नहीं समझ आता पीडीएफ वाला या फिर नोट्स वाला, आपको साफ साफ तो लिखा हुआ है, वहीं से उठा के इसीलिए ला दिए हम। आप लोग बोलते समझ नहीं आता है सर। इसको नोट कीजिए जल्दी से, आपका मीटर में नोट कीजिए जल्दी से आपका। मीटर उसका नोट कीजिए और मीटर को याद भी रखिएगा। क्वेश्चन ऐसे पूछता है ना, आपका मिलाप करने वाला था ऑप्शन आपका, सुमेलित कीजिए आपका, देखते हैं ना, सुमेलित कीजिए तो एक साइड क्या करेगा आपको मीटर लिख देगा और दूसरा साइड क्या करेगा आपका नाम लिख देगा, है ना। विश्व की सबसे ऊंची चोटी हमारे किसके अंतर्गत आता है? नेपाल के अंतर्गत आता है। और कौन कौन सा आता है वो भी कभी दे सकता है हमारा, लिख देगा आपका मकालू कहाँ पे हमारा, हो सकता है हम लोग भारत पे चल जाए, है ना। तो इसीलिए क्या आपका जगह भी लिख दिए और सबका हमारा क्या मीटर भी यहाँ पे हो गया हमारा, सबका क्या हमारा मीटर भी हो जाएगा। क्लियर है ना। धौलाधार धौलागिरी का धौलागिरी होना चाहिए, धौलाधार लिख। नेपाल के हमारे नेपाल में चल जाता है हमारा, है ना, नेपाल में चल जाता है। धौलाधार जो हमारा हुआ मध्य हिमालय के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में चल जाता है हमारा। क्या बोले? क्या? क्लियर हुआ। नामचा बरवा पर्वत का हमारा कितना 77-82 हमारा। क्या बोले? पीछे नहीं दिखाई देता क्या बोर्ड? लाइट मारता है ना। वहाँ पे क्लियर दिख जाता है फिर वीडियो में बाद में, वहाँ साफ दिखता है ना। चलिए आगे बढ़े।
और कोई है? नहीं है। किस में मारा थे? वृहद हिमालय में। किस में मारा? वृहद हिमालय। अच्छा, मान लिया जाए इससे कभी क्वेश्चन आप लोग से पूछे आपका विश्व की इसका आपका औसत हाइट अगर पूछे तो आप लोग बता पाइएगा? अगर वृहद हिमालय की औसत हाइट के बारे में पूछे तो आप लोग बता पाइएगा? बताए थे? लिख लीजिए, उसका लिख लीजिए। औसत आपका कितना? आपका 6100 मीटर। जबकि सर्वाधिक ऊंची चोटी आपका कौन सा है? सर्वाधिक ऊंची चोटी आपका तो माउंट एवरेस्ट हमारा। और इसका हाइट हमारा कितना था? 88-48 मीटर। इसको याद रख लिया। आपका औसत हाइट हमारा कितना है? 6100 मीटर। किसका? हमारा वृहद हिमालय का। वृहद हिमालय का औसत हाइट हमारा कितना है? 6100 मीटर हमारा, है ना। वृहद हिमालय के अंतर्गत हमारा कुछ प्रमुख दर्रे भी आते हैं हमारे। क्या आते हैं? प्रमुख हमारे दर्रे भी आते हैं। और वो दर्रे कौन कौन से हो जाएंगे? पहले लिखिएगा हमारा कौन सा? जम्मू कश्मीर में। पहला कौन सा? जम्मू कश्मीर लिखिए आपका जोजिला दर्रा। कौन सी? हमारा जोजिला दर्रा, ठीक ना। उसके बाद उसी में लिखिए आपका बुर्जिला दर्रा। दूसरा आपका कौन सा? बुर्जिला दर्रा। और ये दोनों हमारा किस राज्य में पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। किसके अंतर्गत आता हमारा? तो वृहद हिमालय के अंतर्गत। क्या बोले? और भी है तो वो हम बताएंगे आगे, धीरे धीरे बताएंगे ना। इसके आंसर वृहद हिमालय के अंतर्गत जो आता है वही ना, जैसे आप बनिहाल जो बोले वो हमारा मध्य हिमालय के अंतर्गत आता है। पीर पंजाल श्रेणी के अंतर्गत हमारा 2 दर्रा आता है। एक आपका बनिहाल आ जाता है उसी में, और दूसरा कौन सा? पीर पंजाल आता है। क्लियर हुआ? कौन सा? दर्रा पासेस होता है हमारा। 2 पहाड़ों के बीच का जो हमारा रास्ता होता है ना, उसी को क्या बोला जाता है? दर्रा बोला जाता है। क्लियर है ना। दूसरा आप लिखिएगा उसी में, दूसरा आपका लिखिए कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश में लिखिए आपका सिप किला। हिमाचल प्रदेश में आपका कौन सा? सिप किला दर्रा, है ना। और लिखिए उसमें कौन सा? बड़ो लाचला आपका। कौन सा आपका? बड़ो लाचला। ये भी हमारा कहाँ पड़ता है? तो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है ना। तीसरा लिखिए आपका कौन सा? उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन सा आपका लिखिएगा? नीति दर्रा। उत्तराखंड में कौन सा आपका? नीति दर्रा। और ये कहाँ पड़ता है? हैं? अच्छा, माना भी लिख दें। अरे वो सब आ जाता है हमारा, लेकिन वृहद हिमालय के अंदर कौन सा? उसको देखिएगा ना। नीति आपका उसमें आपका चौथा लिखिए आपका कौन सा? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। हाँ, 3 काफ़ी आपका। हिमाचल प्रदेश हो गया आपका, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड आपका। तीनों आपका दर्रा कौन कौन सा? सिक्किम भी हमारा। हाँ ठीक है, लिख लीजिए। सिक्किम में आपका कौन सा? नाथुला। सिक्किम में आपका कौन सा? नाथुला आपका लिख लीजिए। सिक्किम में आपका कौन सा दर्रा है? वृहद हिमालय के अंदर आपका नाथुला दर्रा है। इसी के अंदर आ गया? श्योर है? देखिए, हम केवल वृहद हिमालय के अंतर्गत अभी बता रहे हैं। अभी पूरा दर्रा सब नहीं लिखे अभी हम। अभी इसके बाद का जो टॉपिक हो, हिमालय के बाद आपका दर्रा ही आता है, और उसमें से आपको लिखाएंगे सारा हम। ये हम केवल लिख रहे हैं आपका सिक्किम में लिखे आपका नाथुला। तो हम क्या बताएं, इसमें अंदर आएगा तो हम लिख देंगे। हम केवल बता रहे हैं वृहद हिमालय के अंतर्गत जो दर्रा आता है हम उसका चर्चा कर रहे हैं। बाकी दर्रा का टॉपिक अलग से हो जाता है हमारा, है ना। दर्रा का टॉपिक आपका बहुत हो जाता है। हिमाचल प्रदेश में आपका कौन सा? सिप किला और आपका बड़ो लाचला दर्रा। उत्तराखंड में कौन सा? नीति आपका माना चल जाएगा। सिक्किम में कौन सा? आपका नाथुला। सिक्किम में आपका नाथुला दर्रा। आपका जम्मू कश्मीर में कौन सा? जोजिला और आपका बुर्जिला। इसमें हमारा बनिहाल भी आता है, पीर पंजाल भी आता है जम्मू कश्मीर में, लेकिन हमारा वो वृहद हिमालय के अंतर्गत हमारा नहीं आता है। क्लियर हो पाया ना? क्लियर हुआ इसको? देखिए, इसमें से याद रखने वाली चीज़ हमारा देख लीजिए। एक हमारा कौन सा? जम्मू कश्मीर। दूसरा हमारा कौन सा बताएं? हिमाचल प्रदेश। तीसरा हमारा कौन सा? उत्तराखंड। चौथा हमारा कौन सा? सिक्किम। चौथा हमारा कौन सा बताएं? सिक्किम बताएं। ये दर्रा कभी नॉर्मली अगर पूछ देगा ना कि वृहद हिमालय के अंतर्गत इनमें से कौन सा दर्रा नहीं आता है, या फिर जम्मू कश्मीर का ऑप्शन दे देगा और बोलेगा वृहद हिमालय के अंतर्गत आता है और नहीं आता है, तो हम लोग को हमेशा याद रहता है बनिहाल, पीर पंजाल, वो सब कहाँ आता है? हमारा जम्मू कश्मीर में ही आता है, लेकिन वृहद हिमालय के अंतर्गत हमारा वो नहीं आता है। क्लियर है ना? तो इसलिए इसको क्या कीजिए, एक बार कंफर्म कर लीजिए। हमारा जम्मू कश्मीर में 2 दर्रा, एक आप कौन सा? जोजिला और आपका बुर्जिला। आप ही लोग बोल दीजिए ना, क्या बार बार लिखे? आप ही लोग बोल दीजिए। हाँ, और
हो गया, बोल लिए सभी। अच्छा बताइए सिक्किम में कौन सा? सिक्किम में? उत्तराखंड में? उत्तराखंड में कौन सा? हिमाचल प्रदेश में? हिमाचल प्रदेश में? बड़ोलाचला, बड़ोलाचला हमारा, बड़ोलाचला शिप किला और आपका बड़ोलाचला है ना। कहीं कहीं आपको लापला भी दिख जाएगा। ये भी कभी कभी आपको दिख जाएगा है ना, या फिर आपको कहा दोनों आपको कभी कभी दिख सकता है, तो दोनों मत सोचिएगा अलग अलग हमारा, ठीक ना। हाँ दोनों एक ही है, ठीक ना, दोनों अलग अलग नहीं सोचिएगा। चलिए हो गया, आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए। एक बार चेक कर लें पहले। देखिए जल्दी से। हो गया, पीछे वाले हो गया सबका? पीछे लास्ट बेंच लिख लिए? बताइए पीछे लास्ट बेंच आपका कि आपका वृहद हिमालय के अंतर्गत नेपाल में जो अभी हिमालय बताएं उसका नाम बताइए। नेपाल में 3-4 नाम बताए ना आपको, कौन कौन सा नाम बताया आपका? हम पीछे से पूछे थे, पीछे बेंच से, हम पीछे बेंच से पूछ रहे हैं कि नेपाल में आपका 3 या 4 नाम बताएंगे आपको हम, है ना। नेपाल में 4 नाम बताए, और वो 4 नाम कौन कौन सा था? लड़की तरफ से बताइए आप लोग, पीछे लास्ट बेंच बता। हाँ एक बता दिए, 2 बता दिए। नामचा पर्वत वहाँ कहाँ जा रहा है? वो तो इधर आपका ना तिब्बत के चौर चल जाता है ना। हम नेपाल का केवल पूछ रहे हैं। अन्नपूर्णा आपका, धौलागिरी, और कौन सा? माउंट एवरेस्ट, मकालू, है ना। अच्छा मान लीजिए अगर उसका हाइट पूछ दे तो बता दीजिएगा? देख के नहीं बताना है ना, कोशिश कर लीजिए 1 मिनट। पहला हमारा कौन सा था? माउंट एवरेस्ट। पहला कौन सा? माउंट एवरेस्ट। उसका हाइट हमारा कितना? 18। ये तो पूरा रटा हुआ चीज़ है। अब दूसरा हमारा कौन सा है? कंचनजंगा। ये भी पूरा रटा हुआ चीज़ है। अब तीसरा आता कौन सा हमारा? मकालू। तीसरा कौन सा? इसका कितना है? 8481, 8481 ना। किसका हमारा? मकालू का। इसके बाद कौन सा होगा? धौलागिरी। धौलागिरी कितना आपका? 8172, 81 आपका 72। लास्ट आपका कौन सा? अन्नपूर्णा आपका। उसका क्या? 80, मतलब 8078 है ना हमारा, 8078 हमारा। हाँ 8078 हमारा, याद हो जाएगा। मिला लीजिएगा ना आप लोग, टेस्ट में ये आएगा ना सेम, टेस्ट में ये आएगा तो सेम मिला लीजिएगा ना। ऑप्शन ही रहेगा, ऐसा तो नहीं सुमेलित करने वाला देता है क्वेश्चन ना, मिलाने वाला दे देगा। या फिर कभी दे देगा आपका कि आपका जो धौलाधार श्रेणी है किस में है, भारत या नेपाल में? हाँ अभी हम बोले धौलाधार, धौलागिरी नहीं बोले अभी। अभी हम क्या बोले? नहीं, दोनों अलग अलग है हमारा। हम धौलागिरी लिखे थे मिटा के उसको हम, है ना। हमारा धौलागिरी कहाँ जाता है? नेपाल में। लेकिन धौलाधार श्रेणी अगर बोलेगा हमारा, अभी इसके बाद हम लोग कौन सा हिमालय पढ़ेंगे? मध्य हिमालय पढ़ेंगे। उसमें से 5 श्रेणियाँ आता हमारा। कितना श्रेणी? 5 श्रेणी। कौन कौन सा हमारा? पीर पंजाल, धौलाधार, मंसूरी आपका, महाभारत और आपका नागटिबा श्रेणी। ये सब हमारा किस में आता है? मध्य हिमालय के अंतर्गत आता है हमारा, और उसमें से हमारा धौलाधार आता है। जबकि धौलागिरी हमारा किस में आता है? नेपाल में आता है हमारा। याद रह जाएगा ना, मिटा देना, आगे बढ़ जाए ना। हाँ देख लेते हैं। चलिए हमारा लिखते हैं हम किसी का भी, आप लोग जल्दी से बता दीजिएगा।
किसका? सही में? अच्छा बताइए। अच्छा अच्छा ठीक है। किसका हमारा? अच्छा देख के नहीं बताना है। नहीं देख रहे ना? श्योर ना? सीरियल वाइज से लिख देते हैं। श्योर है? याद हो गया पूरा? बृहद हिमालय खत्म हो गया हमारा? हो गया ना? अच्छा ठीक है रुकिए, ये बताइए यहाँ कोई नहीं बताइए, जिनसे पूछेंगे वो बताइएगा। ये हमारा किस में आता है, भारत या नेपाल में? किस में आता है हमारा? नेपाल में। ये किस में आता है? ये किस में आता है? तिब्बत में। ये किस में आता है? हम जिनसे पूछेंगे वही बताइएगा। ये आवाज़ आ रहा है ना, केवल हल्ला हो रहा है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। आवाज़ आ रहा है हल्ला वाला, कोई नहीं बताइएगा अभी, ठीक ना? हम जिनसे पूछेंगे वही बताइएगा। पीछे वाले लास्ट मंगलसूत्र वाले, नहीं आप क्या आगे आगे जो पीछे घूम के देखे ना वही। हाँ आप, हाँ बताइए। कॉपी तो आपका खुला हुआ है जी, लेकिन मंगलसूत्र वाले हम ऐसे ही बोल दिए थे, सही निकल गया है ना? आप बताइए इसका बताइए। हम कहाँ पूछे, कौन सा है सो बताइए पहले ना। इसलिए हम हमेशा लास्ट बेंच पे पढ़े रहते हैं ना, क्योंकि उनको पता है उन लोग को, अरे ठीक है ना पढ़ा रहे हैं मास्टर। सामने लोग सब ठीक हो जाए, हम उल्टा कर देंगे। हाँ बताइए। मकालू। हम क्या बोले, पीछे वाले पे इसीलिए पढ़े रहते हैं, बैक बेंचर सुनते बहुत तेज होते हैं। एग्जाम्पल है, आप लोगों को पता नहीं है। ठीक है बताइए, अब बताइए सीरियल नंबर से बताइएगा, आप सीरियल से बताइएगा। क्योंकि देखिए क्लास ऐसा होता है ना कि हम 10 को लोग पढ़ाने नहीं आते हैं, सबको पढ़ाने आते हैं। मान लिया 10 को सामने लोगों को सबको याद हो जा रहा है, पीछे लोग याद नहीं हो रहा, क्या फ़ायदा पढ़ाने से? रिजल्ट हमको सबसे चाहिए ना। ऐसा नहीं कि 10 लोग पास कर जाए, इसका फ़ोटो दे देंगे हम बाद में तो मेरा नाम हो जाएगा, नहीं। अगर पूरा ग्रुप का फ़ोटो देंगे कितना मजा आएगा। इतना सारा था और सबका, तब ना सब पढ़ा, आप भी किसी को पढ़ाइएगा तब ना। तो पीछे वाले आप लोग बदमाशी क्या करते हैं? चलिए सीरियल नंबर से बता दीजिए। हम मेरा वो हमारा बृहद हिमालय समाप्त हो चुका है। एक पॉइंट उसमें लास्ट लेंगे आपका कि बृहद हिमालय और आपका किसके बीच में, आपका पार हिमालय के बीच में आपको बता चुके थे। आप बताइए बृहद हिमालय और आपका मध्य हिमालय के बीच में कौन सा अलग हुआ था हमारा, वो लिखेंगे, हम निकल जाएंगे आगे। आपका सीरियल नंबर से बताइए। 8848 किसका? अच्छा ये हमारा किसका था? अच्छा ये हमारा किसका था? सिक्किम किसका था ये? आप लोग क्या है बता रहे हैं, है ना? ये हमारा किसका था? धौला गिरी। ये किसका था हमारा? आप लोग से नहीं पूछते हैं फिर भी आप लोग बता देते हैं। आपसे पूछ रहे हैं हम केवल, है ना? अच्छा बताइए आपका ये कहाँ पे हमारा? ये हमारा नेपाल में है। ये कहाँ पे? नेपाल में। ये हमारा कहाँ चल जाता है जी?
तिब्बत में। ये हमारा कहाँ चल जाता है? तिब्बत में। सामने वाले से नहीं पूछना हमको, हम हर बार बोल रहे हैं, पीछे से आवाज़ आना चाहिए हमारा। ये हमारा कहाँ पे? नेपाल में चल जाता है। कहाँ चल जाता है हमारा? नेपाल में चल जाता है। उसमें बृहद हिमालय को अन्य नामों से भी जाना जाता है। क्या होता है हमारा? बृहद हिमालय को अन्य नामों से भी जाना जाता है। हाँ बैठ जाइए, बैठ जाइए। पहला आपका कौन सा हो गया? पहला आपका बृहद हिमालय हो गया। दूसरा आप लिखिएगा उसमें सर्वोच्च हिमालय के नाम से। कौन सा हिमालय हमारा? सर्वोच्च हिमालय के भी नाम से जाना जाता है आपका सर्वोच्च हिमालय। तीसरा लिखिए आपका इसमें कौन सा हिमालय? महान हिमालय। तीसरा हमारा कौन सा? महान हिमालय के भी नाम से इसे जाना जाता है। कौन सा हमारा? महान हिमालय के नाम से जाना जाता है। चौथा लिखिए इसमें आपका कौन सा हमारा? ग्रेट हिमालय। कौन सा हमारा? ग्रेट हिमालय के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है। पांचवा लिखिएगा आप इसमें कौन सा हिमालय? आपका आंतरिक हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। पांचवा हमारा आंतरिक हिमालय के नाम से भी इसे जाना जाता है। और छठा हमारा कौन सा बचता है? तो हिमाद्री हिमालय। छठा हमारा कौन सा है? हिमाद्री हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा हमारा? हिमाद्री हिमालय के भी नाम से इसे जाना जाता है। इसको लिख लीजिएगा। कभी अगर बोल देता है कि ग्रेट हिमालय, कुछ चेंज कर दे क्वेश्चन हमारा, तो वहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं हम लोग, है ना। या फिर कभी बोल दे हमारा आंतरिक हिमालय, तो कंफ्यूज हो सकते हैं हमारा। अब आपको बताते हैं आंतरिक हिमालय क्या होता है। बाकी ये जो हमारा चारों हमारा, ये हमारा क्या, इसका पर्यायवाची हमारा देखिए ना, बृहद बोल दिए उसी को, या फिर आपका सर्वोच्च बोल दें उसी को, या फिर आपका महान बोल दें, या फिर आपका कौन सा? ग्रेट हिमालय। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? ग्रेट हिमालय। तो हमारा क्या उसका पर्यायवाची हो गया। लेकिन हमारा दो बच रहा हमारा, एक हमारा आंतरिक हिमालय, दूसरा हमारा कौन सा? हिमाद्री हिमालय। आंतरिक लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। आंतरिक हिमालय कैसे हमारा, सो देखिए, ये हमारा कौन सा हिमालय था? पार हिमालय था। ये हमारा कौन सा था? बृहद हिमालय था। ये हमारा कौन सा हिमालय था? आपका मिडिल हिमालय। और ये हमारा कौन सा? शिवालिक हिमालय। तो ये हमारा हो गया पार हिमालय, मतलब बाहरी हिमालय, है ना। अब इसको आंतरिक क्यों बोलते हैं? देखिए ना, ये हमारा बीचों बीच में आता है। ये हमारा कहाँ है? बीचों बीच में हमारा, नहीं तो इसी को नाम लेता हमारा। आप देखिए इसमें हमारा क्या था? इसे हमारा क्या था? ये हमारा किसके नाम से जानते हैं? आंतरिक हिमालय के नाम से जानते हैं। मध्य हिमालय के नाम से तो पहले हमको मध्य हम जान ही रहे हैं। मध्य को तो मध्य हम बोल रहे हैं, और वो हम किस हिसाब से बोल रहे हैं? इसके हिसाब से बोल रहे हैं। मध्य हिमालय को मध्य हिमालय किसके हिसाब से जान रहे हैं? इसके हिसाब से। इसमें से तीनों हमारा वो है, चूंकि ये हमारा कौन सा है? बीच में बीच पड़ता है, इसके हिसाब से हमारा ये पड़ता है। लेकिन आंतरिक बोलेगा तो हमारा कौन सा? ये चल जाता है हमारा। आंतरिक बोलेगा तो हमारा ये चल जाता है। अब बोलिए सर इसको हिमाद्री हिमालय क्यों बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? हिमाद्री हिमालय बोलते हैं। आपको बताएं हम कि 4400 मीटर के ऊपर जाने पर हमारा क्या होता है? बर्फबारी होता है। 4400 मीटर ऊपर जाने से हमारा बर्फ हमारा प्रारंभ होता है। तो हमारा इसका कितना हमारा जी नॉर्मल हमारा बताए थे 6100 मीटर। कितना हमारा? 6100 मीटर औसत एवरेज हमारा था। एवरेज हमारा हाइट कितना था? 6100 मीटर। तो इसीलिए उसका बोलते हैं इसको हिमाद्री हिमालय बोलते हैं। और हमारा किसको बोलते हैं? इसको आंतरिक हिमालय बोलते हैं। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा टॉपिक समाप्त हो जाता है। कौन सा? हमारा बृहद हिमालय से। एक चीज और इसमें लिख लीजिएगा, हमारा एक चीज और नोट करके लिखिएगा। ये हमारा इसके बीच में आपको कल हम बताए थे, किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं इसको? सचर जोन के नाम से। किस जोन के नाम से? हमारा सचर जोन के नाम से। या फिर इसको किस नाम से जानते हैं? हिंज लाइन के नाम से। या फिर इसको किस नाम से जानते हैं? हिंज लाइन के नाम से जानते हैं। वही हमारा इसमें भी हमारा होता है। इसमें लिखिए आपका मेन सेंट्रल थ्रस्ट हमारा। कौन सा हमारा? मेन सेंट्रल थ्रस्ट हमारा। मेन सेंट्रल थ्रस्ट के नाम से इसे हम जानते हैं। क्लियर हुआ? दोनों हमारा नोट करके लिखिएगा, इसको आप नोट करके मेन सेंट्रल थ्रस्ट के नाम से जानते हैं। किसके किसके बीच में हमारा? तो आपका लिखिएगा आपका बृहद हिमालय, बृहद हिमालय, बृहद हिमालय तथा मध्य हिमालय के बीच के क्षेत्र को, मध्य हिमालय के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं हम? मेन सेंट्रल थ्रस्ट हमारा। क्या कहते हैं उसे हम? मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं। एक हमारा और बचता है हमारा इसके बारे में। एक हमारा क्या बचता है? इसके बारे में बचता है, जो इसको जब पढ़ाएंगे तब ना बताएंगे वो।
कि पहले बता दें? नहीं, जब वो पढ़ाएंगे तब बताएंगे हम। क्लियर हो गया ना? मेन सेंट्रल थ्रस्ट हमारा किस नाम से? मेन सेंट्रल थ्रस्ट के नाम से जानते हैं। मेन सेंट्रल थ्रस्ट के नाम से जानते हैं। ऊपर का लिख लीजिएगा आपका नोट में कि बृहद हिमालय तथा मध्य हिमालय के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? मेन सेंट्रल थ्रस्ट के नाम से जाना जाता है। क्लियर हुआ? मेन सेंट्रल थ्रस्ट के नाम से जाना जाता है। सोचे तो थे आज मध्य हिमालय भी पढ़ाई दें, लेकिन टाइम हो गया है ना, ज़्यादा नहीं समय लेंगे। अगला क्लास में क्या होगा हमारा? मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय समाप्त हो जाएगा। एक और हमारा बचता है, नदियों के आधार पे एक हमारे वैज्ञानिक थे, वो भी क्या करते हैं ना, हिमालय को बांट देते हैं। क्या करते हैं वो? नदियों के आधार पे, जैसे आपका सिंधु नदी के और आपका बीच का नदी, फिर आपका तीस्ता नदी, फिर आपका कौन सा? ब्रह्मपुत्र नदी, 4 नदी है, उसके आधार पे भी क्या करता है? हिमालय को बांटते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन देखेंगे कि कश्मीर हिमालय किसके अंतर्गत आता है हमारा? कौन से 2 नदियों के बीच हमारा? कश्मीर हिमालय को नाम से जानते हैं। या फिर किस 2 नदियों के बीच हमारा? तो नेपाल हिमालय के नाम से जाना है। तो ये हम क्या करेंगे, एक अलग से उसका टॉपिक हम बना देंगे। क्लियर ना? ताकि हमारा हिमालय पूरी कंफर्म होना चाहिए। हिमालय से क्वेश्चन हमारा नहीं छूटे। बहुत ईजी टॉपिक है हिमालय, बहुत ही ईजी टॉपिक है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसको ज़्यादा लॉट ले लेते हैं। क्लियर ना? तो आज के लिए इतना रहने देते हैं।